कौन बनेगा करोड़पति? टीवी पर एक वक्त यह देश का सबसे चर्चित सवाल हुआ करता था। देश का दूसरा सबसे चर्चित सवाल था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? लेकिन आज हम मनोरंजन की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे राजनीति की, और राजनीति में एक ऐसे ही सवाल की जो इस वक्त का सबसे चर्चित सवाल है। यह सवाल है, कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष? यह सवाल आज के दिन सबसे ज्यादा उलझा हुआ सवाल है, बिल्कुल किसी मकड़जाल की तरह। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए 22 सितंबर यानी कल नोटिफिकेशन जारी होगा। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं बनूंगा। राहुल गांधी कह चुके हैं कि पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन अब पेच यही है, राहुल गांधी के इनकार के बाद भी अब तक 11 प्रदेशों की कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इसी बीच चर्चा है कि सांसद शशि थरूर पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेंगे। यही चर्चा यह भी है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अब पूरी कहानी के ट्विस्ट को समझिए। राहुल गांधी इनकार कर रहे हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन 11 प्रदेशों की कांग्रेस कमेटी चाहती है कि राहुल गांधी ही पार्टी अध्यक्ष बने। शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई भी दिग्गज नेता उनका समर्थन नहीं कर रहा है। वहीं अशोक गहलोत राजस्थान में सरकार का नेतृत्व करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान चाहता है कि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बने। अब सोचिए, ये कितनी उलझी हुई थ्योरी है। जो अध्यक्ष नहीं बनना चाहता उसे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। जो अध्यक्ष बनना चाहता है और अध्यक्ष बनने के लिए हर तरीके से काबिल है, उसका कोई समर्थन नहीं करना चाहता। और जो मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहता है, उसे आलाकमान अध्यक्ष बनाना चाहता है। यकीनन अब तक आपके सिर में दर्द हो गया होगा, इसलिए हमने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को मकड़जाल कहा। अब हम इस मकड़जाल को सुलझाने की थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे। कांग्रेस खुद को लोकतांत्रिक पार्टी बताती है, इसलिए पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव वो चुनाव करवा रही है। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, इसलिए पार्टी की कोशिश है कि इस बार गांधी सरनेम से बाहर का कोई शख्स पार्टी का अध्यक्ष बने। लेकिन अब कांग्रेस का विरोधाभास भी देख लीजिए। ओडिशा, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पुडुचेरी, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, इन 11 राज्यों के नेताओं ने प्रस्ताव पास कर राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की है। सोचिए, एक पार्टी जो चुनाव के जरिए खुद को लोकतांत्रिक साबित करने की कोशिश कर रही है, जो खुद को परिवारवाद के आरोप से बचाना चाहती है, उस पार्टी के नेता सिर्फ आलाकमान से नजदीकी दिखाने के लिए राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पास कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस की इस कहानी में एक ट्विस्ट और है। ये तस्वीरें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल में राहुल गांधी ने पारंपरिक नाव चलाते हुए खुद ही ट्वीट की। इस दौरान राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तो पतवार हाथ में लेनी ही पड़ती है। तो अब सवाल यह कि इस तस्वीर के साथ राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं? तो राहुल गांधी संदेश दे रहे हैं कि नाव अगर मझधार में फंसी तो वो पतवार संभालेंगे। हालांकि कांग्रेस अभी जहां खड़ी है, राजनीतिक विश्लेषक उसे मझधार नहीं, डूबने वाली व्यवस्था बताते हैं। लेकिन खैर, ये राहुल गांधी को फैसला करना है कि उनकी नज़र में कांग्रेस कब मझधार में होगी और कब वो पार्टी की कमान संभालेंगे। हम आपको कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 2 चर्चित चेहरों में से एक शशि थरूर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं। शशि थरूर फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कानून में सबसे कम उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। यूपीए सरकार में शशि थरूर 2009-2010 तक विदेश मंत्रालय के और 2012-2014 तक 2012 से 2014 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे हैं। 2007 तक वो संयुक्त राष्ट्र के करियर अधिकारी थे। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने महासचिव पद के लिए भी चुनाव लड़ा था। थरूर एक लेखक भी हैं। उन्होंने 17 बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं। शशि थरूर सोशल मीडिया को राजनीतिक बातचीत के साधन के रूप में इस्तेमाल करने में आगे रहे हैं। वो 2013 तक ट्विटर पर भारत के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता थे। यानी कायदे से कहें तो शशि थरूर हर तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सही उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ट्रेजेडी यह है कि उन्हीं के राज्य केरल में उनका विरोध हो रहा है। कह चुके हैं मैं चुनाव लड़ सकता हूं, लड़ेंगे क्या? अब वो तो उनकी मर्जी के ऊपर है, पर उनकी जो इंक्वायरी थी वो ज़रूर सजेस्ट ऐसा करती है, क्योंकि वो सब वोटर रोल हमारा है तो जो तैयार किया वो देखा उन्होंने, उनके सपोर्टर के नाम भी ढूंढे है, तो उसमें इलेक्शन एजेंट के बारे में जो क्वेरी थी वो भी उन्होंने पूछी, वो क्लियर किया उस पर।
फॉर्म कैसे भरना है वो भी बातचीत उनसे हुई इसके अंदर। तो राहुल गांधी संदेश दे रहे हैं कि नाव अगर मझधार में फंसी तो वो पतवार संभालेंगे। हालांकि कांग्रेस अभी जिस स्थिति में है वो बताती है कि उसको अभी एक मजबूत हाथ की जरूरत है। लेकिन इस सब के बीच में नए जमाने की सोच और सोशल मीडिया वाले प्रभावशाली दौर में हम बात शशि थरूर की कर रहे थे। शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के लिए परफेक्ट शख्सियत हो सकते हैं, लेकिन उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने में पेंच है। वजह हम बता देते हैं। शशि थरूर पूरी तरह कांग्रेस बैकग्राउंड के नहीं है, यानी वो एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस से कांग्रेस में नहीं आए। वो दक्षिण भारत से हैं और गांधी परिवार किसी उत्तर भारतीय को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहता है। शशि थरूर कई बार पार्टी लाइन से अलग रुख अपना चुके हैं। कई मौकों पर शशि थरूर गांधी परिवार से भी असहमति जता चुके हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि तमाम खूबियों के बाद भी शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो फिर विकल्प क्या है? कांग्रेस आलाकमान की नजर अशोक गहलोत पर है। अशोक गहलोत के पास सरकार और संगठन का 40 साल का अनुभव है। वो फिलहाल राजस्थान के सीएम हैं और अब तक 3 बार राजस्थान के सीएम रह चुके हैं। अशोक गहलोत की सबसे बड़ी खूबी और खासियत यह है कि वो गांधी परिवार के वफादार हैं और कांग्रेस के प्रथम परिवार यानी गांधी परिवार को उम्मीद है कि अशोक गहलोत हिंदी बेल्ट में कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। यानी गांधी परिवार खुद चुनाव से दूर रहेगा। कांग्रेस में लोकतंत्र के लिए पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, लेकिन अध्यक्ष वही बनेगा जिसे कांग्रेस का प्रथम परिवार चाहेगा। और आज के दिन जैसे हालात हैं उसके मुताबिक अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच में क्या स्थिति बनेगी राजस्थान की, वो भी आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस के लिए राजस्थान का मामला सुलझाना बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि सचिन पायलट इस वक्त राहुल के साथ कोच्चि में है। कल अशोक गहलोत भी राहुल गांधी से मिलने जाएंगे। आज अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। अगर राहुल नहीं माने तो गहलोत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोच्चि में राहुल के दरबार में फैसला होगा कि राजस्थान में सीएम कौन होगा। क्या गहलोत खुद सीएम रहेंगे, उनका कोई करीबी सीएम होगा, या सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा? हालांकि कांग्रेस में एक बड़ा तबका मानता है कि गहलोत अगर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनते हैं तो एक राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बने रहना नैतिक रूप से ठीक नहीं होगा। साथ ही उदयपुर शिविर में कहे गए एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का तब क्या होगा। इसलिए कल राहुल और गहलोत की मुलाकात के बाद यह तय होगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा और राजस्थान में सरकार का मुखिया कौन होगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी लड़ाई जो इस वक्त चल रही है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर के भी है, उन दोनों के बीच भी है। और लगातार पिछले 3 दिन से वो दोनों कोशिश में हैं। अशोक गहलोत इस कोशिश में है कि उनके पास में राजस्थान भी रहे और कांग्रेस अध्यक्ष अगर उनको दिया जाए तो वो भी, लेकिन सचिन पायलट को उम्मीदें अब कुछ और नजर आ रही है।